एक ऐसा देश जहां पर अगर तुम गलती से भी साउथ कोरिया ड्रामा को देख लो तो आपका टीवी बंद नहीं होगा, डायरेक्ट मौत की सजा हो जाएगी। जहां पे स्कूल के बच्चों को तो ये तक बता दिया जाता है कि उनका जो लीडर है वो कोई इंसान नहीं है, ऑलमोस्ट भगवान है। जहां एक तरफ तो लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सरकार मिसाइल्स और न्यूक्लियर पावर्स बनाने में पैसा खर्च कर रही है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इन सब चीजों के बाद भी उस देश के लोगों को ये लगता है कि वो एक बहुत हैप्पीली नेशन में रह रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक ऐसी कहानी को डिस्कस करेंगे जिसके बाद आपकी फ्रीडम की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं उस देश की जिसको लोग बोलते हैं धरती का नर्क, नॉर्थ कोरिया। हम अक्सर नॉर्थ कोरिया को एक मेम कंट्री की तरह जानते हैं, जैसे फनी हेयर कट, ड्रामेटिक स्पीचेस और मिसाइल टेस्ट एटसेट्रा। लेकिन मैं आपको सच में बताऊं तो रियल स्टोरी मिसाइल से नहीं शुरू होती, रियल स्टोरी शुरू होती है कंट्रोल से। ऑफिशियली नाम है नॉर्थ कोरिया, जिसको रूल करता है एक डेंजरस डिक्टेटरशिप किंग योंग ऑन। कहते हैं कि पावर सिर्फ आर्मी या पुलिस से मेंटेन नहीं होती, पावर मेंटेन होती है इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने से। और जब इंफॉर्मेशन ही कंट्रोल हो जाए तो सच और झूठ का डिफरेंस ही खत्म जाता है। यहीं से नॉर्थ कोरिया की जो कहानी है वो डेंजरस बन जाती है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तुम सोचो, सुबह उठकर फोन चेक करना कितना नॉर्मल है, ट्विटर पे न्यूज, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना या यूट्यूब पे डिबेट देखना, ये सब चीजें कितनी नॉर्मल लगती है। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के पास ओपन इंटरनेट एक्सेस ही नहीं होता, सिर्फ एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंटरनेट होता है जिसमें सिर्फ वही कंटेंट दिखाया जाता है जो स्टेट अप्रूव करे। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्थ कोरिया कंसिस्टेंटली लास्ट रैंक में आता रहा है, जिसका मतलब दुनिया का सबसे रिस्ट्रिक्टेड मीडिया सिस्टम। अब जहां पर एक रियल इंसिडेंट पैटर्न समझो, फॉरेन कंटेंट मीन साउथ कोरिया के ड्रामा और पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन अगर नॉर्थ कोरिया में कहीं भी यूएसबी की ड्राइव के थ्रू स्मगल होती है और किसी के पास से भी ये अगर यूएसबी ड्राइव का डाटा मिल गया तो उसको डायरेक्ट सरकार से पनिशमेंट मिलती है और विक्टिम को वो डेथ पेनल्टी तक भी देते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया की प्रिजन में लोगों को हरास किया जाता है और कुछ केसेस में तो एग्जीक्यूशन तक भी डॉक्यूमेंटेड है। सोचो, एक सिर्फ सीरियल देखने पे आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इतना डर क्यों क्रिएट किया जाता है? इसका आंसर है कंपैरिजन। अगर लोगों ने बाहर की दुनिया देख ली तो वो कंपैरिजन करेंगे अपनी सरकार का और बाहर की सरकार का, और कंपैरिजन ही सरकार का सबसे बड़ा एनिमी होता है। जब तुम्हें सच देखने ही नहीं दिया जाए तो तुम सच के बिना जीना शुरू कर देते हो। लेकिन सोचो, ऐसे माहौल में डेली लाइफ कैसी होगी? चलो बताता हूँ। 1990 में एक फेमिना आया जिसको आर्डियस मार्च बोला गया। एस्टीमेट के मुताबिक 2,40,000 से 3 लाख लोग सिर्फ भूखमरी से मर गए। एक पूरा जनरेशन हंगर ट्रोमा के साथ गुजरा। नॉर्थ कोरिया में आज भी फूड इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। यूनिसेफ के डाटा के मुताबिक लगभग 17% बच्चे स्टंटेड है, मींस उनको न्यूट्रिशन ही बहुत कम मिलता है। हैरानी वाली बात तो ये है कि एक तरफ लोगों को खाना नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार न्यूक्लियर प्रोग्राम में अपने भारी अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। मिसाइल्स डेवलपमेंट चीप नहीं होते, सैंक्शन लगता है, ट्रेडमार्क बनता है, फॉरेन कंट्री में फ्लो रुकता है। अभी तक तो आपने सिर्फ नॉर्थ कोरिया का हंगर देखा, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फेयर इंस्टीट्यूशनल का अलग ही वर्जन है। सोवियत यूनियन में गुलाग नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया में इन्हें पॉलिटिकल प्रेजेंस कैंप्स या वेनलिसो कहते हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 2014 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80,000 से कुछ 1,20,000 लोग इन कैंप्स में हो सकते हैं। कुछ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि वहाँ के कैंप्स के लोगों को फोर्सली लेबर किया जाता है और उनको टॉर्चर भी किया जाता है। इन सब टॉर्चर्स के बाद भी नॉर्थ कोरिया की सरकार अपने लोगों पर एक 3 जनरेशन पनिशमेंट वाला जुल्म भी करती है। अगर तुम्हें कोई स्टेट रूल तोड़ा, तुम्हारी 3 जनरेशनों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी सिस्टम सिर्फ तुम्हें नहीं तोड़ता, तुम्हारी ब्लड लाइन को ही तोड़ देता है। अब तुम समझ ही गए होगे कि सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, लेकिन फिर भी सवाल है, दुनिया ऐसे इंटरवेंशन को क्यों नहीं रोकती? नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए ऑफिशियली अपने सर्वाइवल के नाम पर। इस वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हैवी सैंक्शन लगाया। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, न्यूक्लियर पावर बन जाओ तो रेजिम सेफ रहेगा। जियोपॉलिटिकल में न्यूक्लियर वेपन एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, लेकिन सैंक्शन का जो कॉस्ट है वो कौन पे करता है? नॉर्मल सिटीजन्स जो
नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमी श्रिंकिंग, फूड इंपोर्ट रिड्यूस, पब्लिक हार्डशिप इंक्रीज, ये सब फिनोमेना होता है जब हम मिसाइल्स या न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पैसा ज्यादा खर्च करें और अपने लोगों की डेवलपमेंट पर कम। इसका मतलब तो ये है कि सरकार न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतना पैसा खर्च कर दे रही है कि उनकी मिसाइल्स तो आसमान पर जा रही है लेकिन लोगों की प्लेटों से राशन खत्म हो रहा है। ये डायरेक्ट मैथमेटिकल लिंक नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इकोनॉमिकल प्रेशर रियल है। बहुत सारे इंटरव्यूज और इन्वेस्टिगेशन ये बताते हैं कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी किम फैमिली को ऑलमोस्ट डिवाइन स्टेटस दिया गया। जब बच्चों का नैरेटिव एक ही हो तो डाउट क्रिएट ही नहीं होता। इनविजिबल केज सबसे डेंजरस केज होता है जो कि नॉर्थ कोरिया में चल रहा है। कभी कभी हम लोग कंप्लेन करते हैं इंडिया में कि सिस्टम सही नहीं है, करप्ट है, लेकिन कम से कम हम बोल तो सकते हैं। हम अपने डिबेट्स को या अपने आइडियाज को कहीं किसी के सामने रख तो सकते हैं। हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रीडम बोरिंग तभी तक लगती है जब तक फ्रीडम को कोई आपसे छीन न ले। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, एक रिमाइंडर है कि कोई अनचेक्ड पावर क्या क्या कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि क्या न्यूक्लियर पावर सर्वाइवल का एक टूल है या पब्लिक के अगेंस्ट एक गैम्बल है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी डीप रिसर्च वीडियोस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नॉलेज ही है असली फ्रीडम। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।